गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है टेंस का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। हालांकि आप लोग टेंस पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज होगा। तो आज चलिए उसी टेंस के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। तो टेंस में हम लोग ये सीखेंगे कि टेंस होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं और टेंस बनता कैसे है, सेंटेंस बनता कैसे है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जो टेंस होता है, टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? काल। टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? काल। तो जो हमारा ये टेंस होता है, ये हमारा टेंस होता है 3 प्रकार का। टेंस हमारा कितना होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है हमारा? प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। इसे हम लोग कहते हैं भविष्यकाल। तो एक बात आप लोग जानिए फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विल और शैल का। ये बात आप लोग को पता होगा कि फ्यूचर टेंस में हम लोग विल और शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ये हमारे क्या है? मॉडल वर्ब। ये हमारे क्या है? मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब है। तो जब ये मॉडल वर्ब है तो ये फ्यूचर टेंस में यूज कैसे होता है? तो जो ये हमारा फ्यूचर टेंस होता है, ये दरअसल कोई टेंस होता ही नहीं है, इसे बनाया गया है। क्योंकि जो हमारे विल और शैल होते हैं, क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं। आप लोग अगर मॉडल वर्ब के बारे में जानते होंगे तो उसमें विल और शैल मॉडल वर्ब में आता है। तो आप लोग इतना जानिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं आज अभी तक कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के हमने पढ़ लिए। 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? वर्तमान में, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है उसे। और पास्ट में क्या होता है कि जो समय बीत गया होता है उसके बारे में कुछ होता है। फ्यूचर में क्या होता है कि जो हमारे आने वाले समय में होता है उसके बारे में। तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इतना आप लोग जान लिए। तो आप लोग एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आप लोग जितने पेशेंस के साथ पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आएगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस यहाँ मैंने लिखा प्रेजेंट टेंस। तो मैंने क्या कहा? ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो जो हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी और फ्यूचर टेंस भी। तो मैं आपको एक टेंस के बारे में बताऊंगी, आप सब लोग वहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन कौन सा कैसा होता है। तो देखिए जो प्रेजेंट टेंस में होता है, पहला यहाँ पे ए डाल दीजिए। तो प्रेजेंट टेंस में पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होता है हमारा? प्रेजेंट यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तीसरा हमारा क्या होता है? परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग को ये जो डैश डैश है वो समझ में आ गया होगा, जो मैंने कॉमा कॉमा किया है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ही प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ही प्रेजेंट टेंस 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 होगा। तो ये देखिए जो ये है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो ये है यहाँ पे आप लोग परफेक्ट लिख लीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है
ये पूरा, ये हमारे क्या है, जो ये प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप लोग इसी तरह जहाँ पे ये प्रेजेंट लिखा है आप लोग पास्ट फ्यूचर लिखकर ऐड कर लेंगे तो कितने प्रकार के पूरे हो जाएंगे, जो हमारे यहाँ 12 प्रकार के। कितने टाइप्स के हो जाएंगे, 12 प्रकार के। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। उससे पहले मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, उसे आप लोग देखिए। जैसे कि यहाँ पे है मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। दूसरा है मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था। तीसरा है मैं पढ़ूँगा, मैं क्या है, पढ़ूँगा। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट में पढ़ रहा है, तो ये हमारे किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को। ये क्या है, मैं पढ़ता था, यानी कि मैं पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता था का मतलब क्या है कि ये बातें पास्ट की हैं, तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट में। मैं पढ़ूँगा, यानी कि मैं पढ़ूँगा, यानी कि वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो पढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। तो आपको पहचान क्या समझ में आई कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसमें लास्ट में क्या होता है, हूँ, ये सब आता है। और पास्ट टेंस में था होता है और फ्यूचर टेंस में गा होता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर है लगा है, हूँ लगा है, तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट में। अगर उसी सेंटेंस में था लगा है तो किस में चला जाएगा, पास्ट में। अगर किसी सेंटेंस में गा गे गी लगा है तो किस में चला जाएगा, फ्यूचर में। तो आपको सारी बातें इन 3 एग्जाम्पल में ही समझ में आ गया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या क्या नॉर्मली पहचान है, मोटा मोटी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जब इसको डिटेल से स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में। उससे पहले मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, जो यही सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ। तो आप लोग को वर्ड मीनिंग पता होगा, तो कि मैं का क्या होता है, आई, पढ़ता हूँ का रीड, क्या है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पढ़ता था, आई रीड, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, रेड। मैं पढ़ूँगा, आई विल, या फिर आई विल और शैल भी कर सकते हैं, रीड। ये सब अभी आपको समझ में आ भी रहा होगा, जो जानते होंगे, या जो नहीं जानते होंगे उनको नहीं भी समझ में आ रहा होगा। तो आज तक इतना समझ में आप लोग को आ गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में कितने कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार। कितने कितने प्रकार बताएं, 4। उन चारों में पहला क्या होता है, इंडेफिनिट। पहला क्या होता है, इंडेफिनिट। तो हम लोग किसके बारे में पहला पढ़ेंगे, इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में क्या होता है। तो इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगे रहते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि लगे रहते हैं, कहाँ पर, वाक्य के अंत में। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। और इसमें हमारा रूल क्या होता है, पहला रूल देखिए, आप लोग को सिंगुलर और प्लूरल पहले पहचानना आना चाहिए। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, यानी कि हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर देखिए, तो देखिए सिंगुलर क्या होता है और ये क्या है हमारा, प्लूरल। आज हम पहले जानेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, क्या होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो जितने भी नेम होते हैं, इसे आप लोग नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, नेम होते हैं। तो जितने भी नेम होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उसके बाद ही, सी, इट, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उसके बाद जितना ही बचता है, यू, वी, दे, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं।
ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया होगा कि नेम, ही, सी, इट क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर होते हैं। वी, यू, दे, इट, जितने भी आते हैं वो क्या हमारे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें सिंगुलर और प्लूरल में होता क्या है, तो जो हमारा सिंगुलर होता है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, यस या यस, यस या यस लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब सेंटेंस हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। क्या होता है, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि वो वाक्य एकदम साधारण होता है, उसमें कोई भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, वह स्कूल जाती है, ये सब हमारे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप लोग इसे असर्टिव और नेगेटिव में बांट देते हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में बांट देते हैं। इसे हम लोग असर्टिव भी कह सकते हैं और अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। तो ये किस में लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर में। किस में लगाएंगे, सिंगुलर में। तो इसके बाद हमारा बचता है प्लूरल। इसके बाद हमारा क्या बचता है, प्लूरल। तो प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं, नो यानी कि कुछ नहीं लगाते हैं। प्लूरल में हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं। सिंगुलर में हम लोग क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। कब, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तब। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, निगेटिव के लिए देखिए। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या होता है, निगेटिव का मतलब ही होता है हमारा नहीं से। जब किसी भी सेंटेंस में यानी किसी भी वाक्य में नहीं, कभी नहीं इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, और इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस हमारा जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, डज नॉट, और प्लूरल होगा तो डू नॉट, प्लूरल होगा तो डू नॉट। अब एक बात जानिए, यहाँ पे सिंगुलर में हम लोग डज नॉट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा डज क्या है, डू से बना है, और डू में ईएस जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर, और ये क्या है हमारा प्लूरल। तो इसमें ईएस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सिंगुलर बन जाएगा। तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंस आगे लगा दीजिएगा यहाँ पे, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो इसमें हमारा क्या आता है, इसमें भी सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट बढ़ जाएगा, वो भी जब आता है नहीं के लिए वहाँ पे लगता है। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो डज या डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर होगा। डू का प्रयोग जब हमारा सेंटेंस प्लूरल होगा। उम्मीद है कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब फर्स्ट का। इसमें किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, वर्ब फर्स्ट का। वर्ब कितने प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, 5 वर्ब, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस, इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। सॉरी, ये हमारा, ये मत देखिए, ये हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाला है। वैसे 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये हमारा हेल्पिंग वर्ड के लिए 5 टाइप है, ये मैंने गलत बता दिया। यहाँ देखिए, वर्ब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और 3 प्रकार में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट। क्या लगेगा, फर्स्ट। अगर इसमें आप लोग लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, क्योंकि आईएनजी लगता है और क्या लगता है, बीन लगता है। बी और आईएनजी लगता है तो वो 5th फॉर्म तक आ जाता है, लेकिन आप लोग अभी 3rd फॉर्म तक ही जानिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फर्स्ट लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ एक वचन अगर रहेगा यानी सिंगुलर रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू, और निगेटिव में सिंगुलर प्लूरल के साथ डज नॉट, डू नॉट। उसके बाद अगर सेंटेंस असर्टिव यानी अफर्मेटिव है तो हम लोग यस या ईएस लगाते हैं, अगर प्लूरल है तो नहीं लगाते हैं। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम
स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। तो इसमें देखिए, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, राम का राम लिखेंगे। और राम क्या है, नाम एक है, तो ये किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। और इसमें हम लोग वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, तो जाना क्या हो जाएगा, गो। अब गो में ईएस लगाएंगे। गो ही एक ऐसा वर्ड है या फिर कुछ और ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम लोग ईएस लगाते हैं, नहीं तो बाकी में हम लोग एस लगाकर ही प्लूरल बना देते हैं। तो राम गोज कहाँ जाता है, स्कूल, टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बन गया इंग्लिश में। और ये कौन सा सेंटेंस हमारा बना, अफर्मेटिव। कौन सा बना, अफर्मेटिव। ये हमारा क्या है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। अगर इसी सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो तब हम लोग क्या बनाएंगे, तो देखिए राम, राम नेम है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद नहीं, इसको निगेटिव बनाना तो नहीं बनाएंगे तो नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गोज लगा है, लेकिन जब यहाँ पे ईएस लग गया डू के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गो लगेगा, यहाँ पे ईएस नहीं लगेगा। तो इसका डिफरेंस देखिए, क्योंकि देखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम इस वर्ब में लगाएंगे यानी मेन वर्ब में, लेकिन जब हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा तो मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, वो हमारा एस या ईएस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो गो टू हो जाएगा स्कूल। ये हमारा किस में बन गया, निगेटिव में। किस में बन गया, हमारा निगेटिव सेंटेंस में बन गया। अब इसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव में बनाना तब कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में दो टाइप से बना सकते हैं, एक यस नो टाइप से, एक डब्ल्यूएस टाइप से। तो यस नो टाइप से हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए राम, क्या राम स्कूल जाता है, तो पहले क्या लग गया, तो जब भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट से पहले ही कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इतना वर्ड, कहाँ, ये सब वर्ड आते हैं, तो हम लोग उस जो ये वर्ड दिया था उसका हिंदी न लिखकर उस सेंटेंस में उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसे ही हम लोग लिखते हैं। तो जैसे राम एक नाम है, एक वचन है, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज। डज के बाद क्या आ जाएगा, राम। उसके बाद गो टू स्कूल। यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा, यहाँ पे लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पर यस या यस लग चुका है, स्कूल। अब इसे काटिए, राम क्यों स्कूल जाता है। अब जब यही इंट्रोगेटिव वर्ड अगर वाक्य के बीच में आता है तो उस वर्ड का हम लोग मीनिंग लिखते हैं, उस वर्ड का इंग्लिश का मीनिंग हम लोग लिखते हैं। तो क्यों का क्या होता है, वाई। क्या होता है, वाई। उसके बाद देखिए राम, राम क्या है, एक वचन है और नाम है, तो उसके साथ क्या लगेगा, डज। राम क्यों स्कूल जाता है, तो वाई डज राम, जाना का गो टू स्कूल। तो आपको एक ही जो हिंदी का सेंटेंस है उसे मैंने 4 टाइप से बता दिया। यही 4 टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस अगर आप लोग प्रेजेंट टेंस का सीख गए तो पास्ट और फ्यूचर आप लोग अपने से कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है वो चेंज होते हैं। अगर आपको वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो पहले अपलोड करूंगी, फिर उसके बाद ये पे पढ़ाऊंगी, ताकि जिन जिन लोग को नहीं आता है वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज तक का क्लास यहीं तक था। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।